ओके, इंटरनल कैप्सूल पढ़ा क्या? ओके, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में कॉर्पस कॉलोजम आता है। सबसे पहले दिन मैंने व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन पढ़ाया, और व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में एसोसिएशन फाइबर और आर्कुएट फाइबर, प्रोजेक्शन फाइबर एंड कमिस्यूरल फाइबर, ऐसे 3 किस्म के फाइबर्स पढ़ाए। उसमें कमिस्यूरल फाइबर में कॉर्पस कॉलोजम, एंटेरियर कमिस्यूर, पोस्टेरियर कमिस्यूर, कमिस्यूर ऑफ फॉर्निक्स, हैबेनुलर कमिस्यूर, हाइपोथैलेमिक कमिस्यूर एंड कमिस्यूर ऑफ सेरेबेलम दैट इज वर्मिस, ऐसे 7 किस्म के आए थे। हमने आपको बोला था सिर्फ इसमें के 2 ध्यान में रखो, एक कॉर्पस कॉलोजम और एक वर्मिस। वो जो कॉर्पस कॉलोजम है जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ के रखता है, अपोजिट साइड के नर्वस सिस्टम को जोड़ के रखने वाले फाइबर का नाम कमिस्यूरल फाइबर होता है। उसमें सबसे बड़ा कमिस्यूरल फाइबर कॉर्पस कॉलोजम होता है। यस और नो? तो कॉर्पस कॉलोजम नाम का जो टॉपिक हम आपको कमिस्यूरल फाइबर में जो वर्ड सीरीज बताया था, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन कॉर्पस कॉलोजम इतना बीच में अटका हुआ टॉपिक है, इसलिए वो उसी दिन हम नहीं पढ़ा सकते। इसलिए उसके आजू बाजू की सब बातें पहले हमने बता दी। फिर कॉर्पस कॉलोजम को पढ़ाने के लिए जो जो टॉपिक उसके बीच में आने वाले थे, जिस वजह से कॉर्पस कॉलोजम पढ़ाते समय अपन अटकते थे, वही टॉपिक हमने अभी तक के आपको पढ़ाया। मतलब हम हमारे माइंड से पढ़ाते समय, कॉर्पस कॉलोजम पढ़ाते समय आपको कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए हमने आजू बाजू के सब टॉपिक पढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दूसरे दिन वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन पढ़ाई। वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन मतलब पहले ही हमने आपको लैटरल वेंट्रिकल बताया, वो भी कॉर्पस कॉलोजम के नीचे ही है। कॉर्पस कॉलोजम के नीचे आपका लैटरल वेंट्रिकल है। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन होने के बाद में हमने ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन पढ़ा दिया, जिसमें आपको ब्रेन के पूरे नाम भी आ गए, आर्टरियों के ब्रांचेस कहाँ से कैसे निकलते वो भी आ गया। फिर हमने आपको कल एक इंटरनल कैप्सूल नाम का टॉपिक पढ़ाया। जो भी बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब पे अपलोड किए हुए वीडियो देख के पढ़ाई करेंगे, उन्होंने भी डायरेक्ट कॉर्पस कॉलोजम पढ़ा तो भी उनको समझेगा नहीं, क्योंकि ब्रेन पढ़ने की एक लिंक होती है। वो लिंक से ही आप पढ़ेंगे तो ही आपको आगे के टॉपिक समझते जाएंगे। इसलिए मेरे दिमाग में आपको पढ़ाने के लिए जो कॉर्पस कॉलोजम टॉपिक आया था, उसके लिए मैं अभी तक के जितने टॉपिक पढ़ाए वो कॉर्पस कॉलोजम का अल्टीमेट प्रिपरेशन ही मैं करा के ले रहा था। आज और एक टॉपिक मेरे को आपको पढ़ाना है, और उसके बाद फिर आपको कॉर्पस कॉलोजम समझेगा। लेकिन आज का जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे उसका नाम है लैटरल वेंट्रिकल। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और कॉर्पस कॉलोजम ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसलिए अभी तक के आपको पढ़ाए हुए कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो पहले हमसे पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो ही हम आगे का पढ़ाते। इंटरनल कैप्सूल एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ब्लड सप्लाई पढ़ लेना, व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन पढ़ लेना, और आज हम लैटरल वेंट्रिकल के आपको व्यूज बताएंगे। कौन से साइड से ब्रेन को काटा तो लैटरल वेंट्रिकल कैसा दिखता है। समझा? आगे चलूं? ओके, देखो, पहले दिन का लेक्चर अगर आपने देखा तो उसमें आपको एक पता चलता है कि पहले दिन मैंने आपको एक पपई का एग्जाम्पल दिया था कि एक पपई बड़ी स्पीयर के जैसी पपई है, उसको बीच में से काटे तो इसके 2 हेमिस्फीयर हो जाएंगे। वो हेमिस्फीयर में का लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर अगर पपई की लेफ्ट साइड की फोड़ लिए, उसके अंदर जहाँ पे सीड रहती है वहाँ पे तुम फिंगर डालते हो, तो उसको फर्स्ट वेंट्रिकल बोला था। राइट साइड पे सेकंड वेंट्रिकल था, दोनों मिलके लैटरल वेंट्रिकल था।
इसका मतलब अगर आप पपई को काटेंगे, ये अगर समझो पपई को काटने के बाद में पपई ऐसी इस तरीके से दिखेंगी, तो इसके बीच में आपको ऐसी पोकली दिखती है। ये पोकली को अपन वेंट्रिकल्स बोले थे। इसका मतलब बात ऐसी है कि पपई का ये पोकली के आजू बाजू का जो स्ट्रक्चर है, जो अपन खाते, जो पपई खाते समय जो पार्ट अपन खाते, तो अपन पोकली तो नहीं खा सकते क्योंकि पोकली तो पार्ट ही नहीं है। पोकली ये मांस के बीच में है, ये जो पपई का मांस है उसके बीच में पोकली है। वैसा तुम्हारा जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम को भी दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया, लेफ्ट सेरेब्रल, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। उसके अंदर जो पोकली है वो पोकली आपका टॉपिक है, मतलब लैटरल वेंट्रिकल। मतलब मैं आपको वो चीज पढ़ा रहा जो अपने बॉडी में पार्टी नहीं है, वो एक स्पेस है। ये पहले आप समझ लो। समझा? यस और नो? ओके। यानी अगर मैं सेरेब्रम को अगर 10 टुकड़ों में काटूंगा और 10 साइड में फेंक दूंगा और तुमको बोलूंगा जाओ रे लैटरल वेंट्रिकल का टुकड़ा उठा के लाओ, तुम लैटरल वेंट्रिकल उठा के नहीं ला सकते। तुम फ्रंटल लोब का टुकड़ा ला सकते, पैराइटल लोब का ला सकते, टेम्पोरल लोब का ला सकते, कोई भी एक ब्रेन का मांस का टुकड़ा ला सकते, वेंट्रिकल नहीं ला सकते क्योंकि वेंट्रिकल एक स्पेस है। लेकिन तुमको पहले दिन पढ़ाते समय मैंने पपई का एग्जाम्पल देके उस पे सेरेब्रम का एग्जाम्पल ओवरलैप किया था और फिर आपको पता चला था कि पपई के अंदर जैसी अंदर एक स्पेस है, एक गैप है, एक अंडे के जैसी पुकली है, वैसी सेरेब्रम के अंदर भी पुकली है, वो भी अंडे के जैसी होगी। ऐसा उतना सी इमेजिन करके हमने आगे चले गए थे। लेकिन आज हम आपको एक बात बोलते, पपई के अंदर जैसी पोकली है वैसी सेरेब्रम के अंदर ही पोकली है, लेकिन दोनों का शेप बिल्कुल अलग अलग है। दोनों का शेप सरीखा नहीं है। कैविटी जो है अंदर की, जैसा पपई के अंदर अंडे के जैसी कैविटी है, मतलब रेगुलर कैविटी है, लैटरल वेंट्रिकल जो सेरेब्रम के अंदर पोकली है वो अंडे के जैसी नहीं है, वो थोड़ी सी अलग किस्म की है। Lateral ventricles are the two large irregular cavities lined by ependyma present in both cerebral hemisphere। इसलिए आज लिखने का कोई टॉपिक नहीं है, आज सिर्फ हम आपको डायग्राम्स निकाल के बताते हैं। ये डायग्राम अगर आपको समझी तो ही लैटरल वेंट्रिकल आपको लिखते आएगा, और दूसरी बात कॉर्पस कॉलोसम भी लिखते आएगा। समझा? देखो अभी अच्छी तरीके से देखना, थोड़ा संभाल से लेना। इधर देखो हम क्या बोल रहे हैं। ये आपका कॉर्पस कॉलोसम है। कॉर्पस कॉलोसम के नीचे लैटरल वेंट्रिकल है। अब तुम इसको अगर ऐसा इमेजिन करोगे कि पपई के अंदर जैसी कैविटी है वैसा इसके अंदर भी बराबर सीधी कैविटी है, ऐसा नहीं है। ओके, तो फिर लैटरल वेंट्रिकल कैसी कैविटी है, उसका शेप कैसा है, यह आपको समझना पड़ेगा। तो हम एक एग्जांपल के लिए आपको बता देते। देखो ये यहां से तो यहां तक के समझो 4 सेंटीमीटर है, समझो उसमें का सामने का 2 सेंटीमीटर का मांस है, 2 सेंटीमीटर के बाद में अंदर की पोकली है, ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर का मांस है, बाद में पोकली है, पीछे से भी 2 सेंटीमीटर का मांस है, बाद में पोकली है, और इधर से भी 2 सेंटीमीटर का मांस है, ये इधर से भी 2 सेंटीमीटर का मांस है और बाद में ये पोकली है। ऐसा इमेजिन करो कि जैसा पपई में ये 2 सेंटीमीटर का मांस है, उसके बाद में पोकली है, ये 2 सेंटीमीटर का मांस है, उसके बाद में पोकली है, ये भी 2 सेंटीमीटर का मांस है। ऐसा इमेजिन करो आप कि सेरेब्रम का कहीं से भी आपने थिकनेस गिनी तो 4 सेंटीमीटर आती है, उसमें 2 सेंटीमीटर ब्रेन का टिश्यू है और 2 सेंटीमीटर अंदर की कैविटी है। समझा? समझा कि नहीं? ओके, अभी लैटरल वेंट्रिकल अगर आप देखेंगे तो लैटरल वेंट्रिकल अंडे के जैसी पोकली नहीं है। अब तुमको थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके सुनो, थोड़ा ज़्यादा।
देखो, कॉर्पस कॉलोसम के नीचे जो पोकली लैटरल वेंट्रिकल का जो पार्ट आता है, इसको तुमने सेंट्रल पार्ट नाम देना है। लैटरल वेंट्रिकल का ये सेंट्रल पार्ट है, और इधर का भी, दोनों भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर में कॉर्पस कॉलम के नीचे जो पार्ट होता है इसको सेंट्रल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल पार्ट में मैंने पेन डाला और पेन को मैंने आगे भेजा, मतलब पेन इतना आगे गया, इतना अंदर गया है, जहां तक कि आपका पेन गया, बाद में पेन सामने जाते समय अटक गया, मतलब उधर मांस शुरू हो गया, टिश्यू शुरू हो गया, पोकली खलास हो गई। तो यहां से जब मैंने पेन डाला तो जहां तक के पोकली है लैटरल वेंट्रिकल की, उसको बोलते हैं एंटेरियर हॉर्न। क्या बोलते हैं? एंटेरियर हॉर्न। मतलब लैटरल वेंट्रिकल के हमने आपको दो पार्ट बताए, एक जिसमें से पेन डाला वो सेंट्रल पार्ट, और पेन सामने गया तो एंटेरियर हॉर्न हुआ। फिर तुमको ऐसा लग रहा कि एंटेरियर हॉर्न में पेन गया तो फिर पेन कैविटी में गोल घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा, सिर्फ पेन सामने गया। जब पेन को तुम लैटरली घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे, तो पेन अटक जाएगा क्योंकि मास शुरू हो गया। फिर ये पेन को तुमको रिवर्स लेना पड़ेगा और फिर पूरा पीछे जाके पीछे डालना पड़ेगा। तो फिर पीछे जाने के बाद पीछे भी आपको एक वेंट्रिकल का हॉर्न दिखेगा, उसको बोलते हैं पोस्टेरियर हॉर्न। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब लैटरल वेंट्रिकल ऐसी अंदर पूरी गोल पोकली नहीं है, उसको सामने एक स्पेस है वो एंटेरियर हॉर्न, पीछे एक स्पेस है पोस्टेरियर हॉर्न, और पेन फिर से रिवर्स लेके आपने ये जो टेम्पोरल लोब है, ये टेम्पोरल लोब के तरफ पेन अगर इस तरीके से डाल के नीचे डाला तो फिर उधर भी 2 सेंटीमीटर पेन जाएगा, दैट इज इंफेरियर हॉर्न। मतलब तुम्हारे लैटरल वेंट्रिकल को एक सेंट्रल पार्ट होता है और 3 हॉर्न होते हैं। आंखी के सामने लाके देखो, समझा कि नहीं? समझा क्या? यस और नो? मतलब ये सेंट्रल पार्ट है, यहां से पेन डाला तो एंटेरियर हॉर्न, पेन पूरा पीछे ले लेना, फिर वापस जाके पोस्टेरियर हॉर्न, फिर पोस्टेरियर हॉर्न, फिर वापस लाके टेम्पोरल लोब के तरफ डालेंगे तो इंफेरियर हॉर्न। ओके? अब तुमको मेरे को लैटरल वेंट्रिकल ऊपर से बताना है। लैटरल वेंट्रिकल को मेरे को ऊपर से बताना है, मतलब उसका व्यू बताना है ऊपर से। तो बराबर आपको इमेजिन करो, यहां से 2 सेंटीमीटर का मांस है, बराबर 2 सेंटीमीटर का मैं सेरेब्रम काटूंगा और ऊपर से लैटरल वेंट्रिकल बताऊंगा। डायरेक्ट बीच में से काट देंगे तो पोकली भी कट जाएंगी, पोकली को धक्का नहीं लगने को होना। देखो, अब आप नारियल पानी पीते हो, कोकोनट वाटर जब पीते हो, तो नारियल वाला क्या करता है, नारियल को पहले बाहर से चारों भी साइड से उसका मांस सिलता है, चारों भी साइड से मांस सिलता है, फिर उसको एक ऐसा अपाइकल पार्ट बनाता है, फिर आड़ा मारता है, फिर मांस का टुकड़ा गिरता है, फिर आड़ा मारता है, फिर धीरे से मारता है, फिर दबा के देखता है, उसको लगता है कि अब थोड़ा ही मांस बाकी है, फिर वहाँ पे वो पंचर करता है और फिर उसमें स्ट्रॉ डाल के अपन पानी पीते हैं। डायरेक्ट बीच में से मार दिया तो उसको पता है कि मेरा नाइफ मारते समय कैविटी ना उड़ जाए, कैविटी उड़ेगी तो पानी गिर जाएगा। तो वो कैसा काट रहा है, नारियल को कैसा काटता है, इस तरीके से काटता है कि सिर्फ मांस कटे, अंदर की पोकली ना कटे। जो सेरेब्रम के अंदर पोकली है वही तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए ऐसा काट के मैं तुमको बता नहीं सकता, आपको बरोबर मांस काटना पड़ेगा और पूरी पोकली देखना पड़ेगा। यस और नो? इसलिए ये सेंट्रल पार्ट है, ये एंटेरियर हॉर्न है, फिर ये पोस्टेरियर हॉर्न है, और बाद में इंफेरियर हॉर्न है, और ये तो सेंट्रल पार्ट है ही। अब तुमको सेरेब्रम को मैंने ऊपर से काट के बताया, बराबर 2 सेंटीमीटर का मांस है, मैंने पहले बता दिया। आप इस तरीके से 2 सेंटीमीटर से तुम से ब्रेन को ऊपर से काट डालो।
और दोनों भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऊपर से देखो। कॉर्पस कॉलोजम कट गया तो ही लैटरल वेंट्रिकल दिख सकता है। क्यों? क्योंकि लैटरल वेंट्रिकल कॉर्पस कॉलोजम के नीचे है। इसलिए अभी तुम अच्छे से गौर करो। लैटरल वेंट्रिकल का हम आपको सुपेरियर व्यू बता रहे हैं। सुपेरियर व्यू से लैटरल वेंट्रिकल कैसा दिखेगा बताओ। देखो, ये आपका लैटरल वेंट्रिकल का एंटेरियर हॉर्न है। ये लैटरल वेंट्रिकल का एंटेरियर हॉर्न है। बताओ आप तुमको समझा क्या निकाला मैंने? ये लैटरल वेंट्रिकल का एंटेरियर हॉर्न। ये एंटेरियर हॉर्न यहां से पेन डाल के सामने गए, ये भी एंटेरियर। मतलब यहां से पेन डाला, यहां से और सामने गए, मतलब यहां से पेन डाला और सामने गए। इधर जाते समय यहां पे अटक गए क्योंकि यहां से मास शुरू हुआ। थोडं चांगलं घे, सांभाळून घे शूटिंग हा क्वेश्चन। ओके, बाद में इधर टेम्पोरल लोब के तरफ इंफेरियर हॉर्न, टेम्पोरल लोब के तरफ इंफेरियर हॉर्न, ये इंफेरियर हॉर्न है आपका। ये सेंट्रल पार्ट से आप इधर गए टेम्पोरल लोब के तरफ, तो ये दोनों भी इंफेरियर हॉर्न है। और यहां से नीचे आ गए, नीचे आपका